नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कुंडली में जो सबसे पहला भाव होता है ये होता है भाई लगन का भाव, और इस भाव का कुंडली में बहुत महत्व है। पूरी की पूरी कुंडली की ये नींव होता है। अगर हमने इस भाव से पूर्ण रूप से फल ले लिया तो काफी हद तक हम अपना जीवन सुखी कर सकते हैं। देखिए, इस भाव में पहले ये देखें कि कोई ग्रह विराजमान है या नहीं। अगर ग्रह विराजमान है तो उसके हिसाब से काम करना है। अगर नहीं है तो जो अंक लिखा है उसका मालिक कौन है। जैसे मान लीजिए 1 या 8 लिखा है, उसका मालिक मंगल है, मैंने जहाँ लिख दिया। 2 7 लिखा है, उसका मालिक शुक्र है। यानी लगन का मालिक लग्नेश कौन सा ग्रह है, फिर उसके हिसाब से काम करना। शुरू करते हैं। मान लीजिए कि जहाँ मंगल है, या 1 या 8 राशि है। अगर आप कहें जी 1 8 राशि ना हो, 6 राशि है, तो क्या करेंगे? फिर राशि नहीं देखनी। अगर ग्रह हो तो मंगल के हिसाब से चलना। तो लगन में जब मंगल विराजमान हो जाए, सबसे पहली बात, सबसे अधिक कंट्रोल आपको अपने गुस्से पर करना है। हथियार अपने पास नहीं रखना, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, हाथापाई नहीं करनी। छोटी सी बात बहुत बड़ी बन सकती है। अगर किसी यूनियन के लीडर वगैरह हो तो बाकी तो भाई बच जाएंगे, आप फंस जाओगे। तो किसी से हाथापाई नहीं करनी, कूटनीतिक ढंग से कार्य करना, ब्लड प्रेशर का पूर्ण रूप से ध्यान रखना, और अगर शरीर के किसी भी हिस्से में लाली आ गई हो, सोजिश आ गई हो, तो पूर्ण रूप से उसका इलाज करवाना है, ताकि बड़ी बीमारी बनकर आपके काम काज पर उसका कोई असर ना हो। तो भाई पहले ये देखिए, अगर मंगल है, नहीं है, खाली है, तो 1 या 8 राशि है जिसका मालिक मंगल है, तो इस तरह से इसको सक्रिय करना। आगे चलते हैं। लगन में 2 राशि हो, 7 राशि हो, या कोई भी राशि हो, शुक्र विराजमान हो, तो वो कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा है, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, लेकिन गलत फहमी नहीं पालनी। जो आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है, वो चुंबकीय है। सभी से आप अपना कार्य निकलवा लेते हो, ठीक है, कोई शक नहीं। लेकिन इसका अहंकार, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, और किसी विपरीत लिंग के सदस्य को यूज नहीं करना। दूसरी बात, आपकी चापलूसी करके जीवन में 25 वर्ष की आयु के बाद
आपका कोई अपना जो आपके बहुत निकट होगा बड़ा नुकसान करेगा, उससे पहले ही बचाव रखना, कोई राज की बात ना बताना। और अगर कोई ऑफिस में कार्य करते हो या कोई बिजनेस है, तो जो बंदा आपके पर्सनल काम करता है उसको जल्दी जल्दी से चेंज करते रहिए, नहीं तो आपको भाई नुकसान कर सकता है। इसके अलावा दिखावा बिल्कुल नहीं करना, पैसे संचित करके रखने हैं तो आप जीवन में बहुत तरक्की करोगे। जो धन संचित होगा, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, बुरा समय आएगा, तो वो धन आपके बहुत काम आएगा। आगे चलते हैं। 3 राशि या 6 राशि हो या कोई भी राशि हो, लगन में बुध विराजमान हो। बुध बाल ग्रह, बच्चा, संगति का असर बहुत जल्दी होता है, हवाई किले बहुत बनाता है। तो भाई ठोस योजनाएं बनाएं और लंबी सोच सोच कर योजनाएं बनाएं, आपकी योजनाएं कामयाब होंगी। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी का नुकसान करने के लिए कोई लंबी योजना ना बनाए। देखा गया है कि बुध बहुत बुद्धि होती है और अपने बुद्धि के बल पर 10 वर्ष पहले से ही इस तरह की योजनाएं बनानी शुरू कर देता है कि मैंने अपने रिश्तेदारों को नुकसान कैसे पहुंचाना है। तो भाई ये सर्कल चलेगा। आज आपने किसी को नुकसान पहुंचाया तो कल को आपने भी बुजुर्ग होना है। तो अगर बुध पर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव हो तो ये फल मिलता है। तो इससे आपको सावधान रहना है, ताकि जो आपका बुढ़ापा है, ये मत सोचना कि पैसे के बल पर मैं अपना बुढ़ापा काट लूंगा। ये आपकी गलत फहमी होगी। अगर बुध पर अशुभ प्रभाव पड़ रहे हो तो सबसे अच्छे संबंध रखिए, कर्म से किसी का बुरा नहीं करना, और किसी को अपना हक दे दे तो अच्छा है, किसी दूसरे के हक पर नजर नहीं रखनी। नहीं तो भाई आपके लिए जो आपका बुढ़ापा है थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा सोचते बहुत हो, जितनी डूंघाई तक सोचोगे उतना ही आप दलदल में फंसते चले जाओगे। जिंदगी को जिए, जिंदगी का एनालिसिस नहीं करना कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। खुलकर जिंदगी को जीना है। जब उम्र अधिक हो जाए या जो नौकरी करते हैं रिटायरमेंट हो जाए, तो डेली कुछ ना कुछ लिखने की आदत डालिए, चाहे डायरी वगैरह लिखिए, कुछ लिखिए, ताकि जो आपके जो भड़ास है दिमाग की वो निकल जाए। नहीं तो भाई हाथ पैर सुन्न होंगे, आंखें फटकेंगी, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां होंगी। तो इससे आप बचे रहेंगे। आगे चलते हैं। लगन में 4 नंबर राशि हो या कोई भी राशि हो, चंद्र विराजमान हो। जब भी चंद्रमा लगन में विराजमान हो जाता है तो जातक को मस्त रहना चाहिए, कल की नहीं सोचनी चाहिए, आज की सोचे। और जितना अधिक सोचेगा उतनी अधिक
मानसिक बीमारियां लगेंगी और मानसिक बीमारियों का असर पूरे शरीर पर होगा। समस्या तो 6 महीने बाद आनी होती है, लेकिन चंद्रमा पर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव हो, या 4 नंबर की राशि हो, लगन खाली हो, थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव हो, तो भाई पहले ही सोचने लग जाता है कि क्या करूंगा, कैसे करूंगा। दूसरी बात, कम बोले। जितना अधिक बोलोगे दूसरों को उतनी ही राज की बातें आप बताते चले जाओगे, जो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो। चंद्रमा हो तो जिन बच्चों की कुंडली में लगन में चंद्रमा है, उनकी माताओं को मैं कहना चाहता हूं कि दूध जो पिलाना है वो बोतल में ना पिलाएं, क्योंकि उसमें बहुत इन्फेक्शन होती है। चंद्रमा दूध का कारक है और थोड़ा सा भी अशुभ प्रभाव हो वो इन्फेक्शन का कारक हो जाता है। तो बच्चों को बोतल में दूध पिलाने से इन्फेक्शन होती रहती हैं, कभी छाती की होगी, कभी बुखार हो गया। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। आगे चलते हैं, राजा ग्रह पर आते हैं। सिंह राशि हो या कोई भी राशि हो, सूर्य विराजमान हो, तो भाई एक बात तो पक्की है, परिवार के लोगों में से आपकी इज्जत सबसे अधिक होगी। और दूसरी बात, खास तौर पर जो मेरी बहनें हैं, लगन में सूर्य हो तो चीखने की आदत बहुत होगी। जो इनकी बात ना माने, बात कौन नहीं मानता, बच्चे ही नहीं मानते, तो बच्चों पर बहुत चीखती हैं, जिसके कारण इनके बच्चों की जो परवरिश है, उनकी जो डेवलपमेंट है, उस पर विपरीत असर पड़ता है। तो भाई बच्चों पर नहीं चीखना और अहंकार बिल्कुल कम करना, सिर दर्द का ध्यान रखना है, नींद पूरी लेनी है। अगर कई बार ऐसा फील हो कि मुझे आसपास की कोई सुध नहीं है, तो इसका कारण होगा कि आपकी नींद नहीं पूरी हो रही। रेस्ट कीजिए तो सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आईसाइट और सर दर्द, इसका खास ख्याल रखें और पेन किलर जो दर्द निवारक गोलियां हैं वो कम खाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं, 9 या 12 राशि हो लगन में, या लगन में गुरु विराजमान हो, तो भाई लगन में गुरु विराजमान हो तो जातक ऐसे बैठेगा जमीन पर जैसे गुरु बैठते हैं। अपने आप को समझेगा कि मेरे पास कुछ है। तो जब ये दिमाग में आ जाए कि मेरे पास कुछ है, तो जातक मेहनत कम करेगा। मेहनत कौन करेगा? जिसके दिमाग में हो कि मैंने और पाना है, और पाना है, और पाना है। जो डबल माइंडेड हो गया कि मेरे पास है, मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, वो तरक्की नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के विचार रखने हैं कि मेरे पास कम है। और दूसरा, अपने आसपास के लोग मित्रों का अधिक भला नहीं करना और किसी को अधिक निकट नहीं आने देना। जो आपके अधिक निकट आएगा वही आपकी हैसियत को, आपकी इज्जत को, उसको नुकसान पहुंचाएगा। इस बात का ख्याल रखना है और जहां तक हो सके धन बुरे समय के लिए संचित कर रखना है और आदर्शवादी बिल्कुल नहीं बनना। प्रिंसिपल उसूल अपने बिल्कुल नहीं बनाने, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेना। आगे चलते हैं,
लगन में 10 नंबर राशि हो या 11 नंबर की राशि हो या कोई भी राशि हो, लगन में शनि ग्रह हो। पहली बात तो ये है कि किसी से बहसबाजी हो जाए तो मौके पर ही उसका चाय पानी कर दो, यानी हिसाब किताब बराबर कर दो। दिमाग पर वजन लेकर नहीं आना। दूसरा, किसी के सामने रोना नहीं रोना कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। यही कहना कि मेरे पास तो सब कुछ है, चाहे कुछ भी नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ेंगी आपको। और शनि हो या 10 नंबर या 11 नंबर की राशि हो, आलस कभी नहीं आने देनी अपने में। हमेशा एक्शन मोड में रहना है, अनुशासन में रहना है, तो जीवन की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। और दिमाग में कभी ये नहीं लेकर आना कि अगर मेरी बदनामी होगी, तो इसके डर से आप कई बार जरूरी काम नहीं करते। सभी काम कीजिए, इस डर से कोई काम नहीं छोड़ना कि मेरी बदनामी ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे। आगे आते हैं, मायावी ग्रह राहु विराजमान हो। तो भाई राहु पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, मित्र की राशि में विराजमान हो, तो थोड़ी कम चिंता देता। नहीं तो राहु लगन में सब कुछ देता, किसी चीज की कमी नहीं होती, इज्जत मान सम्मान सब कुछ देता है। लेकिन छोटी सी कमी को ही जातक बहुत बड़ी मान लेता। सबसे बड़ी बात, लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश, और लोगों का काम पहले करेगा, लोगों की पहले करेगा, बाद में अपना काम करेगा, जिसके कारण मानसिक चिंता। किसी ने छोटी सी बात कह दी, दिमाग पर लगा दी और सोचता रहेगा इसका बुरा कैसे करूं, जिसका सीधा असर पेट पर, पेट की बीमारियां। तो जब भी लगन में राहु विराजमान हो जाए, लाइफ को सीरियस लेना बिल्कुल छोड़ दे। आप जैसे चलता है चलने दीजिए। राहु शुभ प्रभाव में होगा तो भाई खुद ईश्वर आएंगे आपकी मदद करने। अचानक ही आपकी मदद होगी जब आप किसी समस्या में होंगे। इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी नींद लेनी है। और जब सोना है तो ये सोचकर सोना है कि पता नहीं कल उठना है कि नहीं उठना। आराम से नींद लीजिए। आगे चलते हैं, लगन में केतु हो। राहु केतु की कोई राशि नहीं होती, इसलिए मैं राशि नहीं लिख रहा। तो लगन में केतु हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दूसरों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हो, और जो आपके संगति है, मित्र है, दोस्त है, वही आपका नुकसान करते हैं। ठीक है, दोस्तों के कारण आपकी इज्जत भी बहुत है, लेकिन नुकसान भी आपका आपके दोस्ती करेंगे। इसलिए दोस्तों पर नजर रखिए। और 42 वर्ष की उम्र के बाद अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है। अपने परिवार के जो बच्चे वगैरह लोग हैं वो बड़े हो गए, और उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, गुस्से से व्यवहार नहीं करना, तभी परिवार में आपकी इज्जत बनी रहेगी। और किसी के कहने पर किसी दूसरे से झगड़ा नहीं करना, तो आप जीवन में कामयाब होंगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था,
लगन में कौन सी राशि हो, कौन से ग्रह हो, बस ये बातें आप जीवन में अपना लो तो बहुत तरक्की करेंगे।